नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज की जो ये जानकारी है बहुत ही खास है, विथ लॉजिकल है। अगर आप इस जानकारी को बहुत सटीकता से देखते हैं और सुनते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक मनुष्य जो है एक ब्रह्मांड का अंग है, तो वह ब्रह्मांड के किसी भी प्रभाव से बच सकता ही नहीं है। देखिए दर्शकों, होता क्या है, आप एक चीज ध्यान देना कि आप कभी कभी किसी मनुष्य को अगर टच करते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको बिजली का झटका लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के शरीर से एक आभा निकलता है जिसको इंग्लिश के भाषा में ओरा बोलते हैं, और अगर साइंस के भाषा में अगर बोले तो पीछे हमारे शरीर के एक गोल नुमा एक आकार बनता है जो अदृश्य होता है, जिसे हम लोग साइंस के भाषा में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आप एक चीज ध्यान देना कि हमारे जो देवी देवता हैं उनके पीछे एक चक्र बना होता है, ये वही चक्र होता है जिसे ओरा कहा जाता है। हर मनुष्य के अंदर से एक शक्ति निकलता है, और ये जो ब्रह्मांड में ग्रह है ना, वो हमारे ऊपर जो प्रभाव डालते हैं तो सर्वप्रथम उसी ओरा से टकराते हैं, और वही ओरा जो है हमारे शरीर में जो हजारों छिद्र हैं नसों के मध्य में, उससे हमारे अंदर प्रवेश करता है और वो हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, और इसके बाद फिर जो है हम लोग अपने कर्म को सही या गलत तरीके से लेके के चलना चालू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो है ब्रह्मांड का ही एक अंग है। इसलिए जब भी गोचर में कोई ग्रह परिवर्तित होता है ना, तो उसका प्रभाव हम लोगों के जीवन पे पड़ना चालू हो जाता है और हम लोग उस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। अब मुद्दा पे आते हैं। देखिए हो क्या रहा है, 30 अक्टूबर को राहु जो है ये मेष राशि को छोड़ करके ये मीन राशि में आ रहे हैं। जब ये मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ रहे हैं तो 18 महीने के लिए सभी राशियों वालों पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक ग्रह एक पर्टिकुलर राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है। तो जब ये राशि में प्रवेश कर रहा है तब तो इसका जो ओरा है, इसका जो आभा है, इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो हम लोगों के ऊपर भी आएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो राहु का परिवर्तन हो रहा है, तो यह मेष से लेकर मीन राशि वाले वर्तमान समय में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और किस तरीके से आगे जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जो है मीन के इफेक्ट में आएंगे और आपके जीवन में क्या घटनाएं घटना चालू हो जाएगा आगे 18 मई 2025 तक, क्योंकि राहु जो है 30 अक्टूबर से मई 2025 तक जो है वो रहेंगे मीन राशि में। तो ये जो राशिफल है पूरा मेष से लेकर के मीन राशि वालों के लिए मैं बताऊंगा कि वर्तमान समय में आपके जीवन में क्या घटना घट रहा है, और जैसे ही ये चेंज हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी और आपको किस चीजों से थोड़ा सा आगे 18 महीने के लिए सावधान भी होना चाहिए। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम से या लग्न से इस राशिफल को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब राहु मेष से मीन की ओर जा रहे हैं तो वर्तमान समय में आप अपने जीवन में बहुत द्वंद्व में फंसे हुए हैं। इन दिनों बहुत तनाव में चल रहा है आपका जीवन। वैवाहिक जीवन को लेकर के डिसीजन लेने के लिए आप थोड़े से परेशान हैं। करियर को लेकर के आप जीवन में थोड़े से परेशान चल रहे हैं। इसके अलावा जो है मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है आपके जीवन में। आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी दिख रही है, और इसके अलावा जो है आप अपने शिक्षा को लेकर के इंटरव्यू या जॉब के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और भाग्य स्थान में नीच की दृष्टि पड़ने के कारण जो है इन दिनों सीनियर से थोड़ा सा मतभेद और डिस्टर्बेंस की स्थिति आपके अंदर में थोड़ी सी फील हो रही है। अब जैसे ही ये परिवर्तन होगा, कह सकता हूँ कि राहु का, तो आपको आपके जीवन में ये जो शिक्षा और डिस्टर्बेंस और लव को लेकर जो परेशानियां हो रही हैं इसमें तो सुधार होना चालू हो जाएगा, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या होगा कि आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि विदेश वगैरह जाने को लेकर कोई गुड न्यूज नहीं आ रहा है, तो इसके बाद ये गुड न्यूज आना चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक बेनिफिट आपके जीवन में सबसे बड़ा क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ कि आप इधर जो 18 महीने में बहुत डिस्टर्ब तनाव में रहे, कुछ कर्ज की स्थिति बनी है, अब ये राहु जो है
चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने लाइफ को एडजस्टमेंट को लेकर के बहुत चिंतित है इन दिनों। तो आपका कर्ज भी ये जो है 30 अक्टूबर के बाद जो है थोड़ा समाप्ति के रास्ते पे आप चलने लगेंगे। और गृहस्थ जीवन जो डिस्टर्ब है, आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि गृहस्थ जीवन को करें क्या, किस तरीके से एडजस्टमेंट करें, क्या करें, आगे निभाएं कि नहीं निभाएं, जीवन साथी से प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान के भविष्य को लेकर जो बहुत ज्यादा परेशान है ना, तो 30 अक्टूबर तक वेट कर लीजिए। 30 अक्टूबर के बाद इस मामले में कुछ रास्ता आपके जीवन में खुलना चालू हो जाएगा और कुछ हद तक वैवाहिक जीवन में भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि मैं एक जगह पे रहूं कि विदेश जाऊं, तो आपको विदेश जाने के अवसर भी अच्छे खुल जाएंगे। और बहुत डिप्रेशन में कर्ज को लेकर के जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कर्ज की मुक्ति तो हो जाएगी। और ऐसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि चेंज हो रहा है बहुत बड़ा, तो आपके सीनियर थोड़े आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। 30 अक्टूबर तक परिस्थिति ठीक हो जाएगा। 30 अक्टूबर के बाद कंटिन्यू चंदन का तिलक, सफेद चंदन का तिलक लगाना चालू करिए, लाइफ बदलना चालू हो जाएगा मेष राशि वाले। अब देखिए वृषभ राशि वाले, आपकी चर्चा कर दूं कि हो क्या रहा है, कि इन दिनों आपके जीवन में क्या चल रहा है। जब राहु परिवर्तन हो रहा है उससे पहले इन दिनों आपके जीवन में क्या चल रहा है कि आप, पहला बात तो थोड़ा सर दर्द, नेत्र संबंधी थोड़ी समस्या से इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आप भी बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर के इन दिनों परेशान चल रहे हैं कि आगे किस तरीके से रणनीति बनाया जाए। विदेश में अगर आप गए हैं लेकिन वहां पे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि रहें कि वापस जो है आउट ऑफ इंडिया जाए, आउट ऑफ अदर कंट्री जाए, मतलब आप इस बात को लेकर थोड़ा सा असमंजस में हैं और थोड़ा सा दुखी हैं, खास करके पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो यहाँ पे एक चीज यह भी है कि जैसे ही राहु 30 अक्टूबर के बाद जाएगा मीन में, तो ये आय में आएगा। तो जैसे ही आय में आएगा तो आपका कर्ज कैसे खत्म होगा, जब तक इनकम नहीं बढ़ेगा। तो आपका इनकम बढ़ेगा और कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा इन दिनों आप थोड़े से अपने कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति है जिसको बेचने के चक्कर में बहुत परेशान है, और क्या हो रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी नहीं हो पा रही है, तो 30 अक्टूबर को इस मामले से बाहर निकल के प्रॉपर्टी के रास्ते आपके जीवन बनने चालू हो जाएंगे। इन दिनों थोड़ा सा माता से कलेश या माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, या आपके अंदर जो काम कर रहे हैं जूनियर, उन लोगों से भी थोड़े से खटपट की स्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि लाइफ में कुछ बदल रहा है, तो उन लोगों से भी तालमेल आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, आप जिस कारण से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है या परेशान है, अगर इसके मामले में चर्चा करूं तो ससुराल पक्ष से स्थिति बहुत बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। कोई संपत्ति वगैरह को लेकर विवाद की स्थिति है और मन में कुछ नेगेटिविटी लग रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं सब कुछ फेल ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, या कुछ लोन वगैरह चढ़ा हुआ है तो इसको कैसे क्लियर करें। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो इस मामले में बाहर निकल जाएंगे। हाँ, कुछ हद तक अगर आप वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहे हैं और आप चाहते हैं कुछ विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत चल रहा है, तो उस मामले में 30 अक्टूबर के बाद कुछ रास्ते खुलेंगे। कैलकुलेशन क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो बहुत सारे दुख दूर होते हैं, तो आपका इनकम अवश्य बढ़ेगा 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन इनकम बढ़ेगा तो इसमें दो खामियां भी हैं। पहला खामी यह है कि आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा सा करने से पहले सोचना चाहिए आगे 30 अक्टूबर तक, पूरा 2025 तक। और थोड़ा सा जो है गलत लव अफेयर के चक्कर में जो इन दिनों भी आप पड़े हुए हैं, तो अगर आप बाहर निकलते हैं या गलत मित्रों के चक्कर में, तो फिर दोबारा से इन चक्करों में नहीं पड़ना है, इनकम बढ़ जाएगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ अभी से चालू करिए। जो ये लाइफ के डिस्टर्बेंस और ये जो थोड़ा सा अस्थिरता चल रही है, इसमें रास्ता खुलना चालू हो जाएगा। मिथुन राशि वाले, आपके जीवन में क्या चल रहा है राहु परिवर्तन से पहले, इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। मिथुन राशि वाले, आपके जीवन में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं कि इनकम का सोर्स नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आप इन दिनों कुछ मोह माया में फंसे हुए हैं। और ये मोह माया जो है, ये कह सकता हूं कि बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि आप इन दिनों थोड़ा परेशान हैं कि इनकम तो अच्छा है, नौकरी अच्छा है, लेकिन कुछ बड़ा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा इस मामले में थोड़ा सा परेशान इस बात को लेकर के भी हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इससे पीछे हटूं कि निभाता रहूं, क्योंकि भाई बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से है। ऊपर से इन दिनों सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खटपट चल रहा है, और इन दिनों जो है आपको यह फील हो रहा है कि अब कुछ अच्छा भी होगा लाइफ में, नई नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, तो क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस का कारण इस समय जो बना हुआ है, किसी प्रकार से किसी के साथ कोई पार्टनरशिपिंग वगैरह में है या करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो देखिए, अब ये राहु जब मीन राशि में जाएगा तो 30 अक्टूबर के बाद जो आप इनकम तो कर रहे थे, लेकिन जो फैमिली की बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेकर चक्कर में परेशान थे ना, और काफ़ी कोशिश करने के बाद विदेश जाने को लेकर जो दिक्कत हो रहा था, तो उसमें सुधार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने संतान के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी का करियर में दिक्कत हो रहा है, या शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगा रखे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो उसमें दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है। तो जो आप असमंजस में है कि क्या होगा, जो थोड़ा तनाव में है,
30 अक्टूबर से इस मामले में सफलता मिलनी चालू हो जाएंगे। पिता के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी का बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा और आपका खोया हुआ सम्मान भी जो है 30 अक्टूबर के बाद मिल जाएगा, क्योंकि इन दिनों आप बहुत प्रेशर में जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज आपके साथ मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि मेहनत बहुत कर रहे हैं पर इनकम उस लेवल का नहीं जिस लेवल का आप हकदार हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद इनकम के सोर्स तो बहुत अच्छे बनेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुआ ना कि ये सेपरेशन, डिस्टर्बेंस, लव लाइफ को लेकर बिल्कुल कचड़ा मचा करके रखा है 18 महीने से। तो आपका विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, सेपरेशन से रिलेटेड परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, गलत फहमियां भी जो हो चुकी थी उस सभी में भी आप विजयी हो जाएंगे और बेहतर नौकरी का ऑप्शन मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी का बेहतर बहुत ऑप्शन मिलने वाला है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। पैसा कैसे मिलेगा? जब आप अपने करियर पे सक्सेस करोगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए माता दुर्गा का पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया फल मिलेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, राहु के परिवर्तन के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस कारणों से जो है, यानी आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। कर्क राशि वाले कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ भी होता है तो उसको पहले से आभास होता है, और यही आभास को तो आभा बोलते हैं। समझ गए ना? इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी बोलते हैं, जो हर मनुष्य के अंदर होता है, जो उसको रियलाइज कराता है, उसकी आत्मा को बोलता है, उसके शरीर को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इन दिनों क्या हो रहा है कि आप अपने जीवन में पैसे और करियर को लेकर के तो चलिए कुछ हद तक राहु आपको इनकम दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत समय कोशिश करने के बाद प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है। अब इसको लेकर क्या बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं प्रॉपर्टी नहीं बन पा रहा है। दूसरा बात क्या है कि घरेलू उलझने या संपत्ति को लेकर के विवाद से बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप अपने काम पे टोटली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा मतभेद है। करियर में पद ऊपर जाने के बदले क्या हो रहा है कि बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं। इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कर्ज की स्थिति थोड़ी सी आपकी परेशान आपको कर रहा है, और कुछ लोगों से रिश्ते भी खराब हुए पड़े हैं। तो अब क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा इस मामले में आप डिसीजन लाइफ का जो नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें। 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही ये राहु भाग्य स्थान में आएगा और केतु चला जाएगा तीसरे घर में, तो 30 अक्टूबर के बाद सबसे पहला क्या होगा ना कि जो आपका ये विवाद है ना संपत्ति को लेकर के, ये सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि इनकम के रास्ते बहुत बेहतर खुलने चालू हो जाएंगे। तीसरा यहाँ पे क्या होगा कि पैसा कमा लेने के बाद भी खुद की संपत्ति नहीं बन पा रही थी, वो बनना चालू हो जाएगा। चौथा क्या होगा, आप बहुत समय से कोशिश कर रही थी, कुछ भी चांस मिले, बाहर जाने का योग बने या स्थानांतरण का योग बने, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परिस्थिति सुधार हो, तो उस मामले में योग बनेगा। अब क्या हो रहा था कि नौकरी तो आप कर रहे थे, लेकिन इनकम से रिलेटेड बड़ी कुछ जॉब नहीं लग पा रही थी, और जिनको नई नौकरी को लेकर प्रयासरत था, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के डिस्टर्बेंस जो पैदा हो रही थी ना, क्योंकि इनकम ही होगा तो सब कुछ होगा, तो ये आपको 30 अक्टूबर को इस मामले में लाभ मिलनी चालू हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है कि अब क्या हुआ है कि इन दिनों डेढ़ सालों में क्या हुआ, घर वालों का किया, दोस्तों का किया, जीवन साथी का किया, गर्लफ्रेंड का किया, सबका किया, और अभी क्या है कि भर भर के कुछ गालियाँ मिल रही हैं आपको। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर तो दिया, लेकिन अब आपको क्या है ना कि राहु ये रियलाइज करा रहा है कि इज्जत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद की परिस्थिति को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को ठीक करो। तो राहु जो है जब 30 अक्टूबर को बजाएगा तो तनाव और परेशानी जरूर देगा, लेकिन आपको इस कदर बनाएगा ना कि भाई तुमको जितना दुनिया में मेरे को उल्टा पुल्टा बोलना है बोलो, मैं अपने लिए जीने का कोशिश करूंगा। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो लाइफ का हो रहा है, चमत्कारी तौर पे हो रहा है, ये एक अच्छा समझने वाली बात है। और कुछ हद तक अगर विवाह को लेकर परेशानियां थी ना, तो विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी उपाय बताता हूँ कि पूरा अगले 18 महीने तक जब आप स्नान करें ना, तो जल में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, हल्दी पाउडर, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। मीन कहाँ पहुंच गया, सिंह राशि वाले। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब राहु मीन में जाएंगे, समझिएगा मीन में जाएंगे, तो उससे पहले आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। देखिए सिंह राशि वाले, आपकी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंह राशि वाले अगले 18 महीने जो राहु आपको कराया है, कहते हैं कि आपको चोट लगेगी तो आपको रियलाइज होगा कि गलती किस कारण से चोट लगा। जब आपके कार में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि पीछे भरवा लेना चाहिए था। जब आप क्या बोलते हैं कि कोई गलती कर जाओगे तो आपको लगेगा कि गलती हो गई। तो अब ये 18 महीने में राहु तो आपकी जिंदगी का ना उल्टा लटका दिया आपको। इज्जत भी आपका डिस्टर्ब हुआ है, और इसके बाद फिर जो है रिश्तेदारों से भी दूरियां बनी, मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस हुआ, संतान पक्ष को लेकर परेशानियां हुई, मित्रों से भी धोखा मिला,
तो अब क्या हो रहा है ना कि राहु ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, मतलब राहु जा रहा है कहाँ, मीन में जा रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना कि अब आप जिंदगी के कुछ पहलुओं पे डिसीजन नहीं ले पा रहे। सबसे पहला डिसीजन आप ये नहीं ले पा रहे हैं कि संतान पक्ष की स्थिति को क्या करें, मतलब मेरी संतान की तरक्की किस तरीके से होगी, उसके शिक्षा हो, उसका वैवाहिक जीवन हो, उसका करियर हो, तो इसको लेकर बहुत डिप्रेशन में आप चल रहे हैं। और दूसरी बात कि अपने लव लाइफ को लेकर के और मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत असमंजस में है कि करे तो क्या करे, किस परिस्थिति में अपने आप को ढाले। अब 30 अक्टूबर के बाद राहु जैसे ही मीन में जाएगा तो सबसे पहला ये स्थानांतरण करा सकता है। दूसरा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ की संभावनाओं को ठीक करेगा। जीवन साथी से जो इज्जत की प्रतिष्ठा की कमियां हुई इसमें अब ठीक होगा। अब जैसे ही राहु मीन में आएंगे तो धन भाव में चला जाएगा केतु, और यहां पे क्या होगा कि मोटा धन की प्राप्ति के बाद कर्म क्षेत्र पे भी इसकी दृष्टि पड़ी जाएगी केतु की, और राहु तो चला जाएगा चतुर्थ भाव पे। तो आपका स्थानांतरण का बेहतर योग बनता है। मतलब अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, सेल करना चाहते थे और चाहते थे कि एक स्थिरता की जिंदगी अब जियो, तो उस मामले में लाभ देगा। घर से दूर पड़े हुए थे तो घर के आसपास आने की संभावना को ये ठीक करता हुआ दिखेगा। मैंने बोला ना, इज्जत बचेगा, जो इज्जत गया है ना, इज्जत आपका बचेगा। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति के अवसर भी आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। कोई खानदानी संपत्ति है या विवाद है तो उसको भी कुछ लाभ की प्राप्ति ये करवाना चालू कर देगा। और जीवन का जो ये डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे यही होने वाला है कि आप अपने स्थानांतरण करेंगे, अपने लव लाइफ को ठीक करेंगे। जिनका वैवाहिक जीवन अगर खराब हो चुका था तो दूसरे विवाह का योग बनता हुआ दिखता है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा इन दिनों पैदा हुआ था, उसमें ठीक होगा। और कुछ कारणों से प्रथम भाव पे शनि की राहु की दृष्टि गई है ना, तो अब अपने प्रथम संतान के मोह में या संतान के प्यार में जो अपने आप को 18 महीने डिस्टर्ब किए या परेशान किए, उसको ठीक करेगा। इसके अलावा जो है सीनियर से भी खटपट चल रहा है, तब चाह रहे कि साला कुछ परिवर्तन हो जाए बेहतर, या तो ये नौकरी छूट जाए या फिर दूसरा लग जाए, या व्यापार में कुछ अलग अलग टाइप के कस्टमर आ जाएं, या खुद में कुछ इन्वेंट कर लूँ, तो उससे लाभ जो है ये आपका सिंह राशि वाले देना चालू कर देगा राहु। और ये एक बेहतर आपके लिए। और एक बात हो सकता है, आप अगर नौकरी से बहुत परेशान है ना, तो अगला 18 महीने तक आप नौकरी को देंगे त्याग, और बिजनेस भी करने का योग बना हुआ है। तो इसलिए लाइफ का बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ग्रहों के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग उपाय के तौर पे थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और पुराने लोगों से दोबारा जो कांटेक्ट आपके खत्म हुए पड़े थे उसमें सुधार होने चालू हो जाएंगे। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए या शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर लीजिएगा। कन्या राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूं कि 30 अक्टूबर से पहले आपकी जिंदगी में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। कन्या राशि वाले, आपकी जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि आपके मन में कुछ असमंजस की स्थिति इन दिनों चल रही है। 18 महीने पिछला जो ये राहु रहा है और केतु रहा है, ये क्या हुआ है कि आपके परिवार के लोग पैसे वैसे के चलते छल करके आपको अपने साथ सटा करके तो रखें, या फिर आप भी लालच में किसी ऐसे के साथ सपोर्ट करने का कोशिश की जो आपको लगा कुछ बेनिफिट हो, भैया अब तो संसारी लालच से चलता है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जैसे ही जो लाइफ में 5 जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि कोशिश कर रहे हो खुद की संपत्ति लेने का, नहीं ले पा रहे हो। इसके अलावा जो है कुछ कारणों से माता से कलेश हुआ या माता से दूरियां बनी हैं, खुद के घर से दूरियां बनी हैं, व्यर्थ का विदेश यात्रा हुआ है, और पैसा अचानक तो जरूर आया लेकिन खुद का संभालना मुश्किल हुआ है। और समस्याएं थोड़ी सी ये भी आपके जीवन में हुई हैं कि ना चाह करके भी, समझने वाली बात है कि ना चाह करके भी आप इस मामले में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आगे क्या होना चाहिए। और ये अष्टम भाव का राहु जो है कहीं ना तो कहीं ससुराल पक्ष से तो और मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस पैदा किया था। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी जीवन साथी से जो खटपट हुई तो जुड़नी चालू हो चुकी है, आपको जोड़ लेना चाहिए। इसके बाद फिर जो है सप्तम भाव में राहु जा रहा है, तो अब आप इनकम के लिए थोड़ा लालची बनेंगे, मतलब लालच की तरफ जाना चालू कर रहे हैं, ये आपके मन में आ रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि तीसरे भाव पे इसकी दृष्टि जाने के कारण कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति आपका व्यर्थ पड़ा हुआ था, जो लोग कब्जा करके रखे थे, अब आप उसको अपने हैंड में लेने वाले हैं 30 अक्टूबर के बाद। इसके बाद फिर जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। संतान के मोह माया के चक्करों में जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब उससे बाहर निकल के संतान के पक्ष को अपने तरफ रख करके और उसके करियर के बारे में सोचना चालू करेंगे।
इसके अलावा जो है भाई बहनों से भी मतभेदता थोड़ी सी पड़ी हुई थी, उसमें सुधार होगा। जो काफ़ी समय से मतभेदता पड़ी हुई थी, तो अगर झुकता है तो झुकना आपको भी बेहतर रहेगा। इसके अलावा नौकरी में बेहतर परिवर्तन नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते बहुत इन दिनों डिप्रेशन और तनाव में है। व्यवसाय में कुछ ब्रांचेज नहीं खुल पा रही है, कोई इन्वेस्टर वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बेनिफिट देखने के लिए यह भी मिलने वाला है कि विदेश यात्रा को लेकर संजोग बहुत बढ़िया है। क्या हो रहा था कि विदेश यात्रा हुआ पर परफेक्ट नहीं हुआ, तो विदेश यात्रा को लेकर के संजोग बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी ऐसे जगह पे जाना जरूर चाहते हैं करियर को बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत पहले से मोटे मोटे प्रतिद्वंदी या कंपटीटर बैठे हुए, वो कट जाएंगे, निकल जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। तो ये आपके मामले में बेहतर परिवर्तन होने वाला है। साथ में क्या हो रहा है कि विवाह के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, तो विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे चलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या पैदा हुआ कि आप अपने घर से दूर चले गए। अब आप इस बात को लेकर असमंजस में है कि नियरेस्ट घर के पास जाऊं, कैसे क्या करूं, नहीं करूं, द्वेष भी पैदा हुआ है, विवाद भी हुआ है संपत्ति का। तो इन सभी चीज़ों में बेहतर सुधार 30 अक्टूबर के बाद अगले 18 महीने के लिए होना चालू हो जाएगा। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। 18 महीने के लिए राहु डिस्टर्ब करेगा मेंटली, याद रखिएगा। उपाय के तौर पे माता दुर्गा का चालीसा का पाठ करते हैं तो राहु जबरदस्त लाभ देगा। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि राहु जब अच्छा होता है तो दुर्गा माता का ही आशीर्वाद मनुष्य के ऊपर मिलता है। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं तो राहु के परिवर्तन से पहले जिंदगी में क्या घटनाएं घटित हो रही, क्या चल रहा है जीवन में, इसकी चर्चा करूं। तुला राशि वाले, ये 18 महीने के लिए राहु सप्तम भाव में रहा है और एक 4-5 महीने से तो चंडाल योग में भी बना हुआ था ये अप्रैल से। तो यहाँ पे देखिए कुछ परिवर्तन बेहतर होने वाला है। परिवर्तन क्या होने वाला है कि अभी आप 6-7 चीज़ों को लेकर लाइफ में बहुत असमंजस में है, जिसमें सबसे पहला असमंजस आपके जीवन में क्या है कि नौकरी यही रखूं या चेंज करूं, या नौकरी छोड़ के व्यवसाय में जाऊं, या फिर व्यवसाय की इनकम कैसे बढ़ेगी। ये अब आपके मन में घूमना चालू हो गया है, इसको लेकर बहुत परेशान है। तो 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा कि आपका नौकरी में बेहतर परिवर्तन के अवसर भी खुलेंगे। इसके अलावा बहुत तनाव और डिप्रेशन में जो 18 महीने तक रहे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। 18 महीने में इज्जत का तो कह सकता हूं कि बर्बादी हो गया समाज के सामने, तो उसमें यह ठीक करेगा। इसके अलावा कुछ गलत दोस्तों के चक्करों में या कुछ गलत रिश्तेदारों के चक्कर में या खुद के भाई बहनों के चक्करों में, छोटा ही हो बड़ा हो, बहुत सारे आपने गलत डिसीजन लिया है। अब क्या होगा कि अब आपके जीवन में ये समझ में आ रहा है कि अपने और पराये कौन थे। समझने वाली बात है, अपने पराये दोस्त कौन थे। तो अब आपको ये रियलाइज हो रहा है। और सप्तम भाव का राहु मैरिड लाइफ का तो कह सकता हूं ना कि मैरिड लाइफ में परमाणु बम गिरा दिया। कुछ लोगों का तो गलत जगह शादी ही हो गया, कुछ लोगों का शादीशुदा जिंदगी खराब हो गया, कुछ लोगों का मैरिड लाइफ में अविश्वासिता हो गया, इनसिक्योरिटी बोलते हैं जिसको। अब आप इस मामले में मंथन कर रहे हो अपने लाइफ में कि क्या करना चाहिए। अब राहु जाएगा षष्ठम भाव में जहां का वह कारक है। तो 30 अक्टूबर के बाद सबसे पहला एक्शन लेगा राहु, कर्म क्षेत्र को देखते हुए आप अपने जीवन में जो है नए नौकरी व्यवसाय को प्रबल करेंगे। इसके अलावा द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित है। या तो द्वितीय संतान कंसीव नहीं हो रहा, या उसका स्वास्थ्य खराब चल रही है, या उसका करियर को लेकर बहुत परेशान है, उसके मैरिड लाइफ को लेकर बहुत परेशान है। तो इस मामले में भी ठोस और बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं, बहुत बढ़िया डिसीजन लेने वाले हैं। मतलब दूसरे संतान से रिलेटेड जितने भी प्रकार के दुख और द्वेष और परेशानियां आपके जीवन में है उसको खत्म करेंगे। कर्ज की मुक्ति हो जाएगी, इस सबसे बड़ी बात है, कर्ज की मुक्ति हो जाएगी। 18 महीने में आपके जीवन साथी भी आपसे द्वेष पैदा कर रही थी, मतभेद की स्थितियां बन रही थी या कर रहा था, तो इस मामले में भी बेहतर सुधार के अवसर दिखेंगे। कोशिश करने पे मनचाहा विवाह नहीं हुआ, तो चलिए अब आपके मन में है कि क्या करें नहीं करें। ऐसे तुला राशि वाला आप लोग ज़्यादा वैराग्यता को पसंद करते हैं। शादीशुदा जिंदगी हो तो आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता, ना हो तो अकेले जीना पसंद है। तो वैराग्यता तो ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या मिलता है आज के टाइम में। आजकल टाइम में वैराग्यता भी 0-0 हुआ पड़ा है। भाई लोग जो वैराग्यता भी जिंदगी जी रहा है वो भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है कि ऐसे पूजा करो वैसे पूजा करो। भाई जिसको वैराग्यता होती है वो जा करके हिमालय में तपस्या करता है। इसको वैराग्यता नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बुद्धिहीनता। समझ गए ना। तो मैरिड लाइफ में आप कनेक्टिविटी के लिए अवसर मिल रहे हैं तो आप कनेक्ट हो जाइए, पर्सनली एडवाइस। दूसरी बात कि सीनियर से तालमेल अच्छा हो जाएगा। प्रथम संतान का करियर भी बहुत बेहतर होने वाला है। जैसे ही राहु मीन में आएंगे, धन भाव पे इसकी दृष्टि जाएगी, तो जो परिवार वालों से दुनिया बन गई थी ना, वह ठीक होना चालू हो जाएगा।
केतु द्वादश में जाएगा तो स्थानांतरण हो सकता है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, या फिर एक कंट्री में दूसरा कंट्री में जा सकते हो। मतलब जो बहुत परेशान है ना, विदेश जाना है, आपके लिए चलो बढ़िया हो गया, ये मामले में अच्छा है। खुद की संपत्ति का लाभ भी बेहतर है, स्थानांतरण का योग बेहतर है, गृहस्थ जीवन में सुधार है। और अगर किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी, स्कैंडल या केस मुकदमा भी जो हुआ है, कर्जदार भी हो, चलिए इससे भी आपको राहु और केतु आगे निकाल देगा। उपाय के तौर पे सफेद चंदन का तिलक बहुत बेहतर रहेगा। और इसके अलावा शनिवार के दिन नॉनवेज मत खाइएगा, सिर्फ ये काम कर लेना, आपके लिए बहुत बेहतर है। ड्रिंक भी ऐड कर दूं मैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन हो रहा है, तो ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि उससे पहले जिंदगी में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और किस बात को लेकर लाइफ को चिंतित है लाइफ में। वृश्चिक राशि वाले देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि राहु 18 महीने के लिए षष्ठम भाव में तो था, मेष राशि में। अब यह क्या है कि मेष राशि मंगल की राशि है, अहंकार का राशि है ये। तो ये 18 महीने में राहु पैसा दिया है, मैं ये नहीं बोलता पैसा नहीं दिया है, दिया है। नौकरी को लेकर के भी थोड़ा स्ट्रगल था, उसमें भी सक्सेस कराया, व्यापार में भी सक्सेस कराया। लेकिन एक तो राहु अहंकार के राशि में और दूसरा नीच की दृष्टि द्वितीय भाव पे। पैसा आया कुछ परिवार के लोगों के द्वारा, कुछ जीवन साथी के द्वारा, और कुछ जो है पिता के द्वारा या सीनियर के द्वारा या किसी बड़े लोग के चक्करों में सब खत्म हो गया। आप समझ लीजिएगा, मैं बहुत सीधी बात करता हूं। ऊपर से अभी आपका तो देखिए शनि का ढैया भी चल रहा है। अब क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद भी नो डाउट बहुत हद तक आपने कर्ज की भी मुक्ति की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अहंकार की राशि में बैठने के कारण कुछ ऐसी भी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थे। जैसे कुछ लोगों पे विश्वास किया आपने, धोखा मिल गया। जीवन साथी से भर भर के वैचारिक मतभेदता हुई। पैसा बहुत आया, 0 रुपए इनकम, 0 रुपए सेविंग, 1 रुपए भी जमा नहीं कर पाया। कमाई हर इंसान कर लेता है, बड़ा वही होता है जो जमा कर लेता है, हुआ तो नहीं। इसके बाद विदेश यात्रा भी व्यर्थ का हुआ है। और जिस सीनियर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे ना, और या पिता पे, तो आपको ऐसा अब फील हो रहा है कि लगता है कि विश्वासघात की स्थिति तो कहीं पैदा नहीं हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं विश्वासघात की स्थिति फील नहीं हो रही, क्योंकि इन दिनों बहुत ही अस्थिर है। थोड़ा सा नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर खतरा है। तो अब देखिए क्या होगा कि अब आपके जीवन में कुछ बातें जो चल रही है, जिसमें सबसे पहला है कि क्या करना चाहिए। तो केतु आय स्थान में जाने वाला है, राहु पंचम भाव में मीन राशि में जाने वाला है। तो सबसे पहला अब आपको 18 महीने के लिए आगे बहुत लालची और लोभी बनाएगा और भर भर के इनकम के सोर्स को देगा, समझ लीजिएगा। पंचम भाव में जैसे ही राहु जाएगा तो आप क्या करेंगे कि व्यर्थ का लोगों का हेल्प कर किया है, जो आपने व्यर्थ का जो लोगों को पैसे दे रखे हैं, अब सभी लोगों से मित्रवत संबंध को खत्म करके उग्र नेचर के थोड़े से अहंकारी टाइप का हो जाएंगे और सेल्फिश बन जाएंगे अगले 18 महीनों के लिए। भाई जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे समझ में आ गया पैसे की ताकत क्या होती है, क्या खराबी है, मुझे नहीं लगता कोई खराबी है। तो फिर राहु का द्वितीय भाव पे नीच का दृष्टि, जो लोगों के आप अफेयर में पड़े या गलत लोग के चक्करों में फंसे ना, अब आपको रियलाइज हो गया है अब निकले कैसे, बहुत मन में ना एक उछाल मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है। अब आपका क्या है ना कि 30 अक्टूबर के बाद आप इससे बाहर आ रहे हैं। हाँ, जिसका लव लाइफ चल रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है ये, तो ये तो आपको संभालना पड़ेगा। हर ग्रह का पॉजिटिव और नेगेटिव फल होता है, मैं क्या करूं, मेरा तो काम ही है बताना। पंचम भाव पे जैसे ही राहु जाएगा हेल्थ इशू थोड़ा पैदा करेगा। जब हेल्थ इशू पैदा होगा और थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस होगा तो आने वाला 18 महीने में आपको पता चल जाएगा कि अपने कौन है पराये कौन है। जो बुरे वक्त में साथ ना दे वो जिंदगी में साथ नहीं देगा, भले ही आप अर्थी पे लेट जाओ। तो 18 महीने जो लाइफ का है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि जीवन में कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आगे आप यही करो कि अभी जिस नौकरी में हड़बड़ा के मत छोड़ो। सीनियर से मतभेद की स्थिति बनी हुई है, कोई बात नहीं, साइलेंट मोड पे रहो। और विदेश यात्रा के लिए अगर कोशिश कर रहे हो 30 अक्टूबर के बाद आप कर लो वृश्चिक राशि वाले। और जहां तक रहा वैवाहिक जीवन की बात, अभी थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है। 30 अक्टूबर का बेहतर ऑप्शन आएगा क्योंकि रिश्ता ढंग के नहीं आ रहे। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हो सकता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, 30 अक्टूबर को राहु का जो महाराशि परिवर्तन हो रहा है, तो चलिए जानते हैं कि
आपके जीवन में वर्तमान में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और आगे क्या होने वाली है। धनु राशि वाले, राहु मेष से मीन में जाएगा, सभी को पता है। निश्चित तौर पे मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि जीवन में आपका 18 महीना कष्ट हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं है। कहते हैं कि बुरा वक्त में ही सबका पहचान होता है, दुनिया का कोई भी हो बुरा वक्त में ही पहचान होता है। अब ये राहु मीन में जाने से पहले इन दिनों आपके मन में 5-6 सवाल उठे हुए हैं। पहला तो अपने संतान के भविष्य को लेकर बहुत परेशान है। पंचम भाव का राहु, संतान भी आपको झूठ सच बोल के पैसे लिया है। पंचम भाव का राहु आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको नौकरी के पद पे भी नहीं प्राप्त होने दिया 18 महीने तक। पंचम भाव का राहु इस द्वंद में है कि लव लाइफ से हट करके नया करियर देखूं, इस द्वंद में है कि बच्चों के चक्कर में कहीं अपने आप के अस्तित्व या आइडेंटिफिकेशन को खत्म ना कर दूं, इस द्वंद में है कि क्या वाकई में लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता है। द्वंद की जिंदगी बहुत खराब होती है और इस बात को लेके भी बहुत ज्यादा परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं कोई गलत डिसीजन या कोई अपने जीवन का डिसीजन लूं तो लोग मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। और शिक्षा को लेकर के और लव लाइफ को लेकर के तो बहुत चिंतित है। धनु राशि वाले, ये तो चल रहा है मन में। अब क्या होगा कि जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो जब जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, तो सबसे पहला क्या होगा आपके जीवन में? आए तो पैसा तो आया, कुछ आपको लव लाइफ के चक्करों में कुछ बेवकूफ़ बना करके परिवार के लोगों ने, जिस घर में आप पैदा हुए हो, और इसके अलावा जो है कुछ संतान पक्ष के चक्करों में उड़ गया, पैसे बर्बाद हो गए। अब राहु आएगा तो सबसे पहला आपकी जिंदगी में क्या होगा कि जो आप अपनी इज्जत के चक्कर में या अपनी पर्सनालिटी के चक्कर में या ना बोलने के चक्कर में एक ही नौकरी पर रगड़ रगड़ के काम कर रहे थे और बेइज्जती जो हुए जा रहे थे ना, अब राहु और केतु के ट्रांजिट में ना क्या होगा कि आपको नए नौकरी के अवसर मिलेंगे। दुनिया भाड़ में जाए, मुझे तब अपना देखना है। ये आप 18 महीने तक इस रूल्स रेगुलेशन पे चलने वाले हैं। अगले 18 महीने तक पैसे की कमी नहीं होगी, बात को समझना। अगले 18 महीने तक पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन अगले 18 महीने तक प्रॉपर्टी आपका नहीं बनेगा। तो आप अगले 18 महीने तक अगर प्रॉपर्टी में पैसे लगा दोगे, वाहन में पैसे लगा दोगे, तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अगले 18 महीने तक प्रॉपर्टी में तो पैसा नहीं आएगा। घर से दूर जाने का अवसर मिलेगा क्योंकि नौकरी बलिष्ठ होने वाला है। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति के भी अवसर खुलेंगे। कुछ बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में या होशियार लोगों के चक्कर में बेवकूफ़ होकर के लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान करके बैठे हुए हैं। तो इस मामले में आप इस चीज़ों से बाहर निकलें क्योंकि आप अपने ज़िंदगी को बदल रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या वाकई में इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, वाकई में ज़िंदगी में, क्योंकि अब ना तपस्या ज़िंदगी के दुख का पूरा हो गया है। 18 महीने में ज़िंदगी के दुख का तपस्या पूरा हो चुका है। अब आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हो। संतान पक्ष का लेके हो, खुद के घर से दूर जाने का हो, खुद से घर से दूर जाने का हो, या इसके अलावा जो है पिता पक्ष से किसी बात को लेकर के हो, ये समस्याएं चल रही है। तो होगा, घर से दूर जाओगे आप, नई नौकरी लगेगी, कर्ज खत्म होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल आपका अच्छा होगा, और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में फेमस होगा। पर हाँ, मैं यही बोलूँगा अगले 18 महीने के लिए जो आपके अंडर में काम कर रहा, उससे मोहब्बत से बर्ताव करना आप। और परिवार का लोग हो या समाज का लोग हो, भर भर के कुछ दुख की बातें भी बोलता है, गलत भी बोलता है, दिमाग मत लगाओ अगले 18 महीने तक। अगले 18 महीने अपने स्वार्थ के लिए जी लो, बहुत बढ़िया ग्रह आ रहा है, करियर का बहुत अच्छा ग्रोथ है। उपाय के तौर पे बहुत आसान उपाय बताता हूँ। अगर भैरव मंदिर में शराब चढ़ा पाते हो शनिवार के दिन तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप शराब नहीं चढ़ा पाते हो तो फिर आप एक काम कर लो, प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप कर लीजिए, आप लाभ ही लाभ मिलता हुआ चलेगा। मकर राशि वाले, राहु के परिवर्तन से पहले आपके जीवन में क्या चल रहा है और आगे क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर राशि वाले, राहु के परिवर्तन से पहले आपके मन में कुछ ऐसी प्रश्न उठ रहे हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो आपके जीवन में उठ रहा है कि लाइफ को स्थिर कैसे किया जाए। मेरा घर अगर दूर हुआ है, मेरे परिवार अगर दूर हुए हैं, सामाजिक ख्याति में कमियां आई हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए।
क्योंकि अब आपको अपने पुराने दिनों का याद आ रहा है मकर राशि वाले। इसके अलावा मित्रों से, परिवार के लोगों से, अच्छे कस्टमरों से जो दूरियां बनी थी अगले 18 महीने में, अब आप इस असमंजस में हो कि इसका क्या करें, किस तरीके से करें, यह आपके जीवन में चल रहा है। इसके अलावा मकर राशि वाले, कर्ज की स्थिति भी थोड़ी बनी, लोन हुआ पड़ा है, तब आप सोच रहे हो कि लोन क्लियर कैसे करें, लोन के चक्कर में परेशान है। मकर राशि वाले, मैं आपको बताता हूं, ये जो 4-5 तरह का मन में जो द्वंद्व यानी तूफान जो मचा हुआ है ना, बहुत बढ़िया इसका परिवर्तन हो रहा है। अब आप धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत आ रहा है कि पुराने जो लोगों को आपने छोड़ रखा था उससे आपकी कनेक्टिविटी जो है पुनः होनी चालू हो जाएगी। अब आप धीरे धीरे उन लोगों से कनेक्टिविटी कर रहे हो। लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि जिंदगी बहुत प्रेशर पे चल रहा है इन दिनों। खुद की संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं हो पा रहा था, पैसा होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका ये सुधार होगा। पैसे भर भर के 18 महीने में आपके बर्बाद हुए हैं। परिवार के चक्करों में बर्बाद हुआ, लोगों के चक्करों में बर्बाद हुआ, स्कैंडल के चक्कर में बर्बाद हुआ, केस मुकदमा के चक्कर में बर्बाद हुआ। तो अब आपका पैसे पे कंट्रोल हो रहा है। पैसे पे कंट्रोल कैसे होता है? जब पैसे आते हैं तो जैसे ही राहु तृतीय भाव में जाएगा, इनकम का सोर्स बनना चालू हो जाएगा। केतु का लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण जिंदगी के ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। यानी 30 अक्टूबर के बाद क्रोध तो बहुत आएगा, पर क्रोध आपके फेवर में होगा। जब मनुष्य अपने जीवन का कोई डिसीजन लेता है ना, तो बहुत खतरनाक होता है। इनकम को देखेगा राहु, चारों तरफ से भर भर के इनकम आएगा। आप अपनी जिंदगी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि मैं करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, नौकरी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, नई नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के मोह माया में क्यों अपने आप को बर्बाद करके रखा हूं या रखी हूं। तो इस मामले में आप जो है कुछ बड़ा करना चालू कर देंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इन दिनों आपको थोड़ा हेल्थ इशू बहुत पैदा हुआ पड़ा है, क्योंकि अब राहु आभा चेंज कर रहा है। अब जब राहु के कारण आभा चेंज हो रहा है तो आपके पिता से जो तालमेल खराब हुई पड़ी थी वह ठीक होगी, माता का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जिसको 4 रुपए का औकात नहीं, वो भी आपकी इज्जत को ले डूबा था, उसमें तालमेल बेहतर होगा। एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आ रहा है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। नई नौकरी को लेकर के समय बहुत ही बेहतर है, और द्वितीय संतान को लेकर बहुत परेशानियां हैं, वो भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, हो सकता है पिछले 18 महीने में आप कुछ गलत अफेयर के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, ये गलत रिश्ते में आए हैं। तो अब इस मामले में बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं, क्योंकि सामाजिकता के तौर पे अब ये उभार अगर बाहर आना चालू हुआ है तो ये खतरनाक है। तो अब जो है इस मामले में वे बड़ा डिसीजन लेंगे। शनिदेव की पूजा करते रहिए पूरे 18 महीने तक, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और कोशिश कीजिए शनिवार के दिन जो है कम से कम किसी भी सूरत में पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीपक जलाने का। कहीं आपको किन्नर दिख जाए तो आप उनको पैसे अवश्य दिया कीजिए, बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। बस मैं यही बोलूँगा कि आप 30 अक्टूबर तक कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, शांत हो जाइए अभी। कुंभ राशि वाले, जब राहु का और केतु का जो ये 30 अक्टूबर को परिवर्तन होने वाला है ना, महापरिवर्तन, तो आप ये परिवर्तन से पहले आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। कुंभ राशि वाले, तीसरे भाव का राहु 18 महीने तक रहा है, क्या खराब था? नहीं। लाइफ में कुछ भी इन्वेंट होता है वो राहु से होता है। लाइफ में मनुष्य दुख देखता है, राहु से देखता है। लाइफ में मनुष्य स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है, वो राहु और केतु के कारण होता है। मनुष्य लाइफ में कहते हैं कि जिसके अंदर एक शक्ति आती है, जिसके अंदर परिवर्तन होता है, वो राहु के कारण होता है। माता दुर्गा को शक्ति का अवतार कहा गया है। जिसके लाइफ में राहु मजबूत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति किसी से नहीं डरते, अपने आप को माता दुर्गा का अवतार समझना चालू कर देते हैं और लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसका राहु कुंडली में अच्छा हो वो कुछ भी कर सकता है। आपका राहु तीसरे भाव का बहुत बढ़िया था, निश्चित तौर पे पैसे की कमी नहीं हुआ, लेकिन अब आप 5-6 चीजों के द्वंद्व में हैं, क्योंकि यही राहु दाम्पत्य जीवन को खराब किया।
यही राहु गलत प्यार मोहब्बत के चक्करों में फंसाया, ये ऐसे लोगों से प्यार कराया जिसे शादी नहीं हो पाया। यही राहु शिक्षा का अधूरा करवा दिया। यही राहु व्यर्थ का स्थानांतरण करवा दिया। यही राहु विवाह होते होते टूट गया या हुआ विवाह में डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। यही राहु आपके नौकरी को दिक्कत पैदा किया। और यही राहु आपके भाई हो, बहन हो, संतान पक्ष हो, पिता हो, सबको रियलाइज करा दिया कि देख लो दुनिया क्या होता है। अब मैं मीन राशि में जा रहा हूं, मीन राशि में जा रहा हूं तो सबसे बड़ी कीमत पैसे की होती है, तो पैसा ही राहु देने वाला है। तीसरे भाव का राहु आय स्थान पे गया। अब आपके जीवन में 5-6 तरह का द्वंद्व है, स्थानांतरण करूं कि नहीं करूं, विवाह जिस रिश्ते में है क्या करूं, क्योंकि अब जो है आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि उस रिश्ते, वो विवाह को, उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। आपका हक अगर 10 रुपए का है तो आपको मिल कितना रहा है, 2-3-4 रुपए। तो आप इस असमंजस में हो कि लड़ाई करें कि नहीं करें, कि किस तरीके से अपना काम करें। वैवाहिक जीवन में भी आप बहुत परेशान हो, झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए, कंटिन्यू मैरिड लाइफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, संतान पक्ष के मामले में क्या करना चाहिए। अनसुलझे सवाल घूम रहे हैं मन में और आप इन दिनों इतना परेशान हो 1.5 महीने से। लाइफ में चेंजिंग आने वाला है तो होना तो है ना परेशानी। कुंभ राशि वाले, अब मैं बताता हूं, ये राहु कुंभ मेष को छोड़ करके मीन में जाएगा। मीन राशि में द्वितीय भाव में जाएगा तो सबसे पहला ये आपको क्या करेगा, छल्ली, चालाक, होशियार, अपना काम निकालने वाला, और इसके अलावा जो है अपने जीवन में खुद का डिसीजन लेने वाला बना देगा। नीच की दृष्टि इसकी पड़ी हुई थी 18 महीने तक। जो कहते थे ना कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, अब उसकी भी आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, धन भाव पे जाएगा तो पिता से धन की प्राप्ति पिता से धन की प्राप्ति जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिता से द्वेष भी पैदा होगा और आप अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। पिता हो, जीवन साथी हो, संतान पक्ष हो, नौकरी हो, कोई भी हो, अगले 18 महीने आप बहुत ज्यादा लालची इंसान बनने वाले हैं। और अगर जिंदगी में लालच ना हो तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लालच से दुनिया चलती है, ये बात याद रखना। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि जाएगी। अब आप इस मामले में भी है कि नौकरी करें कि व्यवसाय करें, तो आपका नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन हो जाएगा। इनकम का सोर्स तो बंद हो गया था भाई, आय स्थान को राहु नीच का देख रहा था, पैसे ही नहीं थे, आते थे खर्च होते थे। अब आपका इनकम का सोर्स बन जाएगा। इसके अलावा षष्ठ भाव पे राहु की दृष्टि जाएगी, संतान से तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा, आपका पलड़ा भारी होने वाला है। अष्टम भाव पे दृष्टि जाएगा, ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन में तालमेल ठीक होगा। ये जो असमंजस में हो ना आप कि रिकंटिन्यू करे कि नहीं मैरिज को, रिकंटिन्यू करा देगा राहु। दूरियां बनी हुई थी, ठीक कर देगा। मनी सेविंग की ओर ध्यान देगा। पर द्वितीय भाव का राहु गलत रास्तों पे भी लेके जाता है, इसीलिए एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरा ऑप्शन को छोड़ के तीसरा चौथा की तरफ नहीं जाना है, पैसे की ओर ध्यान देना है। 18 महीने के लिए राहु थोड़ा सा आपके सीनियर अधिकारियों से मतभेद कराएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वक्त बड़ा होता है, वक्त का ही दुनिया चलता है। समय खराब, ज्योतिष, मंदिर, पूजा पाठ सब खराब, याद रखना। समय सबसे बड़ा बलवान है और समय की बलवानता को कोई नहीं रोक सकता। मन में ये असमंजस है ना कि विवाह द्वितीय करे कि नहीं करे, या फिर विवाह का रिश्ते को ढंग के आ रहे, विवाह करे कि नहीं करे, कर लो, आ रहा है समय। द्वंद्व में नहीं रहो, खुल के जिंदगी जियो। उपाय के तौर पे क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है, कोशिश करना है भगवान शिव के कोई सिद्ध पीठ, ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूं, कहीं भी दर्शन जरूर करिए और कुत्तों को सेवा करिए, हो सके तो कुत्ता भी पाल लीजिए। और एक बात बता देता हूं, अगले 18 महीने तक लोगों से रिश्ता बहुत अच्छा रखिएगा, लेकिन सिर्फ फायदे के लिए। इमोशनल अटैचमेंट होंगे अगले 18 महीने, मेरे को मत बोलिएगा नुकसान क्यों हो गया। इमोशन के चक्कर में ही जिंदगी भर जन्म पत्रिका दिखाते रहते हो आप लोग,
लाइफ को प्रैक्टिकल बना के जियो। अब मैं तो नहीं बना सकता ना, मैं ज्योतिष हूं, मैं तो आपके लिए बोलूंगा। मीन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं कि 30 अक्टूबर को राहु केतु के महाराशि परिवर्तन से पहले आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। मीन राशि वाले, राहु जो है वर्तमान समय में मेष राशि में आपके चल रहे हैं, 18 महीने से चल रहे हैं, और अगले 18 महीने ये मीन में आने वाले हैं, जो कहां चला जाएगा, आपके लग्न में या राशि के स्वामी मीन में चला जाएगा। मीन राशि वाले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि इन दिनों आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आप जो है कहीं ना तो कहीं एक जिंदगी में द्वंद्व की जिंदगी जी रहे। सबसे पहला क्या हो रहा है कि मीन राशि में राहु जाने से पहले जो मेष राशि में है, तो इन दिनों क्या कर रहा है कि ऐसे पिछले 18 महीने से तनाव, डिस्टरबेंस तो दे रखा था। द्वितीय भाव का राहु व्यर्थ की अस्थिरता, व्यर्थ का चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का पारिवारिक विवाद और इतना ज्यादा वाक्पटुता बना दिया कि आप किसी को कुछ भी बोलते थे और रिश्ता खराब हो रहा था। इन दिनों आप इसलिए द्वंद्व में भी हैं कि द्वितीय भाव का राहु ये डिसाइड नहीं कराने दे रहा है आपको कि इस नौकरी में रहें कि दूसरी नौकरी में जाएं। आप जो आपके वर्क प्लेस है, वहां के जो आपके सीनियर हैं, भर भर के बेइज्जती करने के पीछे पड़ा हुआ है अभी। जैसे लग रहा है कि उनको आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पिता से आपके मतभेद की स्थिति दुनिया भर की बनी हुई है, जैसे आपको लगेगा कि मेरा ही बाप है कि किसी और का बाप है। द्वितीय भाव का राहु आपके जीवन में जो आपका धन है, इसको भी खर्च करने से आप डर रहे हैं कि गलत जगह पे खर्च ना हो जाए, क्योंकि पिछले 18 महीनों से पैसे की किल्लत तो राहु दे के ही रखा है। जिस रूप में रखे, अग्नि तात्विक राशि में, मेष राशि में राहु दे के रखा। सबसे महत्वपूर्ण इस बात के लेकर के आप द्वंद्व में हैं कि आखिर वैवाहिक जीवन या लव लाइफ की स्थिति को क्या किया जाए, और जीवन में सबसे ज्यादा आप एक इस द्वंद्व में हैं कि वास्तविक तौर पे जहां है वहीं रहे कि स्थानांतरण कर ले, या फिर समझने वाली बात रहेगी, या फिर जो है आगे बढ़े। सबसे बड़ा द्वंद्व इस मामले में है आपके जीवन में कि विवाह करें, रिश्ते आ रहे हैं कि नहीं करें, और इंतजार करना चाहिए। सीधी बात करता हूं मीन राशि वाले, जैसे ही राहु मेष से मीन में आएगा, सबसे पहला आपके सीनियर और पिता से तालमेल अच्छा हो जाएगा, और जाते जाते कोई नई नौकरी या व्यवसाय को लेकर के कुछ रास्ता खोल के चला जाएगा। जैसे ही मीन में आएगा, कुछ धन की प्राप्ति के अवसर को बेहतर कर देगा, तालमेल ठीक कर देगा, प्रमोशन के योगों को बना देगा, और सप्तम भाव में केतु भी आएगा राहु के साथ, तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा ठीक करेगा। मतलब आप हो सकता है कि सामने वाले को एक मौका अवश्य दें। अगर आपके वैवाहिक जीवन खराब है, हाँ तो हाँ, नहीं तो सप्तम भाव का केतु द्वितीय विवाह कराता है, ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, आप कर भी सकते हैं, या जिसको पहले से खराब था वो कर सकते हैं, योग बना हुआ है। जैसे ही राहु और केतु का ट्रांजिट होगा, केतु आय को देखने लगेगा, अगले 18 महीने तक इनकम के सोर्स में वृद्धि करवा देगा। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनती भी है, तो भी ये मतभेद और परेशानी को थोड़ा पैदा करके रखेगा। इस बात को लेकर के आप असमंजस में है ना कि लाइफ में क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। बदनामी थोड़ी फेज पे आ रही है, थोड़े कुछ लोग आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। लेकिन राहु जब आएगा लगन में, तो राहु किसी का नहीं सुनता, अपना सुनता है। राहु जैसे ही आएगा, तरक्की के अवसर को खोलेगा, कुछ हद तक संतान पक्ष से तालमेल ठीक करा देगा, ये जो काफी समय से खराब था। थोड़ा सा तनाव और डिप्रेशन की स्थिति तो रखेगा, स्थानांतरण के योगों को बेहतर बना देगा, धन संचय होंगे, सामाजिक ख्याति होगी,
छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार होना चालू हो जाएगा। हो सकता है छोटे भाई बहनों से रिश्ता भी खत्म हो जाए, क्योंकि अब केतु आय को देखेगा तो आप लालच की जिंदगी जियोगे। सामाजिक सेवा कितना करोगे, लालच की जिंदगी बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आय स्थान को जब राहु और आय स्थान को जब केतु देखेगा तो आपको जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे सहयोग मिलेगा। विदेश यात्राओं के लेकर अवसर बहुत ही बेहतर खुलने वाले हैं। लेकिन अभी जो असमंजस और अभी जो अपने जिंदगी में तनाव की जिंदगी जी रहे हो, शांत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पिता हो, सीनियर अधिकारी हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, काम निकालना बेहतर रहेगा भी आपके लिए। और इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, बेहतर ऑप्शन अगर मिल रहा है बदलाव का, तुरंत बदलाव कर लो, बाद में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। मोह माया में नहीं फंसना है। उपाय के तौर पे गणेश चालीसा का पाठ करो, बेहतर रहेगा। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले 30 अक्टूबर से लेकर के अगले 18 मई 2025 तक राहु का परिवर्तन जो हो रहा था आपके जीवन में, क्या अभी चल रहा है और आगे क्या डिसीजन आप लेने वाले, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।